गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलव मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में $181 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्को और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले और एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती हैं। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं।
फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद खत्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलों के साथ जश्न मनाते हैं जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वेन टू स्ट्रीम से ली गई जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक हैव फन डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल
चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्को और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जब
जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलों के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिलिये और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वेन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैल्व मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है।
10 साल बाद थॉर्नर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने कीमती स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फ्लो को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई क्लो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा
स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों
सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद खत्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई क्लो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिलिये और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को
24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि VN2 स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैल्व मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्ड थॉनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने कीमती स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्य से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउचकोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले
एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है। हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद खत्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं। ओरेरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक
एक महान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवोल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्य से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउचकोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती हैं। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो
तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलों के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन
मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्ड थॉर्न्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉर्न्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फ्लो को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है।
मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है
और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्डवोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा दिला देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती हैं। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फ्लो को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई क्लो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिलिये और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी
फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वेन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउचको और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है।
और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा दिला देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद खत्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिलिये और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वेन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था।
गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थॉनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले और एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं।
फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलों के साथ जश्न मनाते हैं जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक हैव फन डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैल्व मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल
चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में $181 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने कीमती स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउचकोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती है कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि
जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्स अपनी मेहनत से जीती हुई कलों के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनेनिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैल्व मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थॉर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है,
10 साल बाद थॉर्नर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने कीमती स्नीकर्स बेचकर पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मेन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्य से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि सैर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफ़ी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद ख़त्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई क्लो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। मिशेल और फोंडा
स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया। और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को 24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वैन टू स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडालूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्य
सदस्यों से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गैंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन, मोडो अलास्को और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती है कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी। विल यह सब सुन लेता है, हालांकि जेट उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती और आखिर क्वार्टर में विल उन्हें बताता है कि उसने क्या सुना है। टीम नाराज और हैरान हो जाती है और खेल दोबारा शुरू करने पर जेट गेंद पर कब्जा बना जमाए रखती है। हालांकि थॉर्न्स जीत जाते हैं, लेकिन जेट के स्वार्थ के कारण वे खेल छोड़ देते हैं। फाइनल से पहले जेट अपने किए के लिए विल से माफी मांगते हैं और रोते हुए अपनी विरासत खोने के डर को स्वीकार करती हैं। विल की मदद से दोनों टीम को फिर से एकजुट करते हैं और मैग्मा का सामना करते हैं। खेल के दौरान मारने की वजह से जेट के पैर में ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसका कैरियर शायद खत्म हो जाए और उसे बेसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। जब वह वापस कोर्ट पर आते हैं तो तालियां बजती हैं। वह बेंच पर बैठकर बाकी टीम को खेलते हुए देखती हैं। आखिर क्वार्टर में मारने से विल का बचाव करने के बाद आर्ची को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। जेट वापस मैदान में उतरने का फैसला करती हैं और डेनिस उन्हें एक नई रणनीति बताता है। जेट मैग्मा का ध्यान भटकाती हैं और गेंद विल को पास करती हैं, जो विजयी शॉट लगाता है। जश्न मनाते समय मारने के बाल जल जाते हैं, जबकि आर्चरी की जुड़वा बेटियां फलों को मैदान से बाहर भगा देती हैं। वाइनलैंड में थॉर्न्स अपनी मेहनत से जीती हुई क्लो के साथ जश्न मनाते हैं, जहां मोडो बताता है कि उसने ताश के खेल में टीम का मालिकाना हक भी जीता था, जिससे उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म गोट का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशन टायरी डिले और एडम रोशेट सह निर्देशक होंगे, जबकि स्टेफन करी और एरिक पेटन अपनी कंपनी यूनेनिमस मीडिया के तहत मिशेल राइमो कोएटो और मॉडर्न मैजिक के एडम रोसेनबर्ग और रोडनी रोथमैन के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण करेंगे। रिक मिशेल और फोंडा स्नाइडर कार्यकारी निर्माता थे, जबकि डेविड सुलेनबर्ग सह निर्माता थे। फिल्म पर 2019 से काम चल रहा था। ओरन चुम्बुबाम और टेडी रिले को पटकथा का श्रेय दिया गया, जबकि निकोलस कर्सियो और पीटर चियारेली को कहानी का श्रेय दिया गया और फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स द्वारा जारी किया गया। किर्क बोर्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। फिल्म का साउंड ट्रैक 13 फरवरी 2026 को मर्करी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का निर्माण संगीत उसी दिन सोनी क्लासिकल के माध्यम से जारी किया गया था। गोट का विश्व प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसकी अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई और 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई, जो 2026 में NBA ऑल स्टार गेम के साथ मेल खाती हैं, जो उस सप्ताहांत लॉस एंजल्स में हुआ था। 19 मार्च 2026 को फोर्ब्स ने बताया कि गोट को
24 मार्च 2026 को प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह तिथि वयन2 स्ट्रीम से ली गई, जिसने स्पष्ट किया कि सोनी ने तिथि की घोषणा नहीं की। इसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गोट को वुदरिंग हाइट्स और गुड लक, हैव फन, डोंट डाई और क्राइम 101 के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआत सप्ताह में 3700 सिनेमाघरों में 20 से 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। गोट 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, यूनानिमस मीडिया और मॉडर्न मैजिक प्रोडक्शन ने किया है। टायरी डिले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैलब मैकलोगनी ने विल हैरिस का किरदार निभाया है, जो एक मानव रूपी बैकरी हैं और एरोबॉल नामक बास्केटबॉल जैसे खेल में सर्वकालिक मान खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। गैब्रियल यूनियन, ओरन पीरे, निकोला कफलान, डेविड हार्बर, निक क्रोल, जेनिफर लुइस, पेटन ओसवॉल्ट, जेली रोल, वेन नाइट, जेनिफर हडसन, शेरी कोला और बॉबी ली भी इस फिल्म में हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन केरी ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की है। फिल्म गोट पर काम 2019 से चल रहा था और मई 2024 में इसकी घोषणा की गई, जबकि अधिकांश कलाकारों के नाम जून 2025 में घोषित किए गए। इसका प्रीमियर 6 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा इसे 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं मिली। इसने दुनिया भर में 181 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 2026 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मानव रूपी जानवरों की दुनिया में युवा बकरी विल हैरिस अपने आदर्श काले पैंथर जेट फिल्मोरे ने वाइल्डलैंड थोनर्स के लिए रोर बॉल खेलता है की तरह बनाना चाहता है। 10 साल बाद थोनर्स ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है और जेट ने अपनी टीम की मालकिन जंगली सुअर फ्लोरेंस फ्लो एवर्सन से टीम को पूरा करने और टीम में जगह बनाने के लिए एक छठा खिलाड़ी ढूंढने का अनुरोध किया है। इस फिल्म विल, जो अब एक भोजनालय में काम करता है और रोर बॉल का अभ्यास करता है, अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्नीकर्स बेचर्स पैसे कमाने के बाद विल लावा कोस्ट मैग्मा के प्रमुख खिलाड़ी मैन अट्रैक्शन नामक एक अंडा लूसी घोड़े के खिलाफ दावा लगाता है। शुरुआत में बढ़त मिलने के बावजूद विल हार जाता है और उसका अपार्टमेंट जब्त हो जाता है। वह अपने दोस्तों कैपिबारा, डेरिल और आर्ड वोल्फ हन्ना के साथ रहने चला जाता है। अगली सुबह विल द्वारा मैन के टखने तोड़ने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। काम पर फ्लो विल थॉर्न्स टीम में शामिल करवा देती है। जब जेट को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल का मजाक उड़ाती है। विल का परिचय टीम के सदस्य से कराया जाता है, जिनमें भारतीय गेंडा आर्ची एवरहार्ट, जिराफ लेनी विलियमसन, कोमोडो ड्रैगन मोडो अलाउस्कोद और शुतुरमुर्ग ओलिविया बर्क शामिल है। विल को कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन जब जेट पर तकनीकी फाउल होता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है। विल को मैदान में उतारा जाता है और वह विजय पॉइंट स्कोर करता है, जिससे थॉर्न्स को अपनी पहली जीत मिलती है और उसके अन्य साथियों का भी सम्मान भी मिलता है। एक प्रोमोशनल वीडियो को शूटिंग के दौरान जेट गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चली जाती है, लेकिन विल उसे दिलासा देता है कि उसे उस भोजनालय में ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। वहां जेट देखती हैं कि शहर उसका समर्थन करता है और विल जेट को अपनी मां की उस इच्छा की याद दिलाता है कि वह मृत्यु से पहले रोलर बॉल खेले। डिनर की मालकिन कैरोल जेट से वादा करवाती हैं कि वह वाइनलैंड के लिए रोलर बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी कलो घर लाएगी। सेमीफाइनल से ठीक पहले
एक जेट कभी क्लो नहीं जीत पाएगी, विल यह सब सुन लेता है।